नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे आप मुझे देखना स्टार्ट कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवार भर्ती के लिए मैथ्स का एक टॉपिक इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बन सकते हैं, जिन कंसेप्ट से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, उन कंसेप्ट को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि लास्ट टाइम पर और एक ही वीडियो में कंप्लीट दोनों टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर के जो फेवरेट्स रहते हैं या फिर अधीनस्थ बोर्ड जिस तरीके के सवाल बार बार रिपीटेडली इन टॉपिक से पूछता रहा है, उन सवालों को करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सॉल्व करने का तरीका रहेगा वो बहुत ही बेसिक से रहेगा और हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के अंदर 3 घंटे हमें मिलने वाले हैं। तो कोई भी आपको ट्रिक्स के ऊपर इतना जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत जल्दी कोई तरीका अपना करके सवाल को सॉल्व करें। अगर आप बहुत धीरे से सहजता से भी आंसर तक पहुंचेंगे, तब भी आपके जो मैथ्स के 15 18 से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको आप एग्ज़ाम में बना ले जाएंगे। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टिप्स के पीछे, ट्रिक्स के पीछे नहीं भागना है। तो इसलिए हम बहुत आप कंसेप्ट्स की क्लैरिटी रहेगी तो इतना टाइम आपको मिलेगा कि आप सारे सवाल बना ले जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा है। पेन वगैरह एक बार देख लेते हैं अपन। कह रहा है कि एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 480 मीटर और चौड़ाई 160 मीटर है। कह रहा है कि एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता बगीचे के बाहर से जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, मैं एक बार आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कहना चाहता है। आयताकार बगीचा है तो सबसे पहले हमें एक आयत बनाना है। ये हुआ हमारा एक आयत। ठीक है, अब 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है जो इस आयताकार बगीचे के बाहर से होके जाता है, यानी कि चारों तरफ से जाता होगा। तो वो रास्ता इस तरीके से जाता रहा होगा। एक बार इसको बना करके देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये बगीचा है, इसके चारों तरफ इस तरीके से ये बगीचा जो रास्ता है वो जा रहा होगा। मैं एक बार आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ और थोड़ा सा इसको छायांकित कर देते हैं इस भाग को। ये जो भाग है, ये रास्ता है इसके चारों तरफ। इस रास्ते का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो एक बार देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए हटा लेता हूँ, क्योंकि हमें कुछ इसके अंदर लिखना भी है, इसलिए अंदर जो बगीचा है उसकी जो लंबाई है वो 480 मीटर है और चौड़ाई 160 मीटर रहने वाली है। और जो रास्ते की चौड़ाई है वो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी इसकी चौड़ाई 3 मीटर रहने वाली है। जब भी इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएं तो हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको दो आयत बनते हुए नजर आ रहे होंगे, एक आयत बाहर वाला और एक आयत अंदर वाला। तो सिंपली अगर आप देखेंगे तो बाहर वाले बड़े आयत में से अंदर वाले छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो जो हमारा छायांकित भाग है, जो बाहर का रास्ता है, उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो हमें यही काम करना है। बाहर वाला जो आयत है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 480 मीटर अंदर वाले की है, तो उसके अंदर 3 मीटर ये ऐड करना है, 3 मीटर ये ऐड करना है, यानी कि 486 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, बाहर वाले की 3 मीटर ये ऐड करना है और 3 मीटर ये ऐड करना है, यानी कि 160 में हमें 6 ऐड करना है, तो 166। इसमें से हमें अंदर वाला जो आयत है 480 गुणा 160, इसके क्षेत्रफल को घटाना है। तो इस तरीके से जो भी हमारा आंसर निकलेगा वो हमारा आंसर क्या बनेगा, बाहर जो हमारा छायांकित भाग हमने अभी देखा था ये वाला, इसका एरिया हमें मिल जाएगा। बड़े आयत में से अंदर वाले छोटे आयत को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बाहर का जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ हम देख लेते हैं कि जब भी इस तरीके के सवाल आपके पास आए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आपको तरीका एक बार और सॉल्व करके बता देता हूँ। जब भी आयत के बाहर या फिर आयत के अंदर
आपसे इस तरीके का रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम L मानते हैं आयत की लंबाई, B मानते हैं आयत की चौड़ाई और W मान रहे हैं इस मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई। ये मार्ग ये जो मार्ग है आपका आयत के बाहर भी हो सकता है, आयत के अंदर भी हो सकता है। तो जब कंडीशन दे रखी हो कि आयत के बाहर का ये मार्ग बनता है आयत के बाहर, तब आपको फॉर्मूला अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद कर सकते हैं 2W गुणा L प्लस बी माइनस प्लस 2W, ठीक है। 2W गुणा L प्लस बी प्लस 2W जब ये आयत के बाहर हो तब, और जब ये आयत के अंदर हो, आयत के अंदर हो तब आपने क्या करना है 2W गुणा L प्लस बी माइनस 2W। इस फॉर्मूले के अंदर आप इन संख्याओं को रखेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार इसके अंदर रख के देख लेते हैं आंसर हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। वैल्यू पुट कर देंगे 2, W की जो वैल्यू है यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है 3 है, L कितनी है 480 है, चौड़ाई 160 है, प्लस 2W यानी कि 2 गुणा 3 यानी 6, ठीक है। 2 तिया 6 गुणा 480 और 160 हमारा कितना बन जाएगा 0, 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 1 6 प्लस 6। तो इस तरीके से ये इसको ये कोष्टक के अंदर है तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। 6 गुणा 646, 6 से 6 36 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल 2, 6 से 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो हमारा आयत के बाहर का मार्ग का क्षेत्रफल था वो 3876 हमारा बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। मैंने दोनों ही तरीके बता दिए हैं। इस क्वेश्चन में आयत के बाहर आपको मार्ग दे रखा था, आपसे आयत के अंदर का भी मार्ग पूछा जा सकता है। तो उसके अंदर जो मैंने यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखवाए थे उनको वैल्यू पुट करके भी आप कर सकते हैं और ये वाला कंसेप्ट भी लगाएंगे तब भी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन के हिसाब से एक अर्धवृत्त बनाना है। बनाने की कोशिश करते हैं एक बार अर्धवृत्त। अर्धवृत्त तो आप जानते होंगे यानी कि वृत्त का आधा भाग। सही नहीं बना, एक बार वापस बना लेते हैं। तो ये हमारा अर्धवृत्त बन चुका है। जो इसके अंदर यहाँ पर कुछ हमारा सेंटर रहा होगा। कह रहा है कि इसके अंदर सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम इसके अंदर एक त्रिभुज बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये त्रिभुज बन जाएगा। तो ये इसके अंदर सबसे बड़ा त्रिभुज रहेगा जहां पर यहाँ से और यहाँ तक हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारी रेडियस बनेगी। अर्धवृत्त की रेडियस बनेगी लेकिन इस त्रिभुज की ये हाइट बनेगी, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हमारे जो त्रिभुज का एरिया होता है, त्रिभुज का एरिया वो क्या होता है आपको बचपन से याद होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है r और r 2r, 6 मीटर त्रिज्या है तो ये 12 हो गया। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई जो है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये ऊंचाई ही त्रिज्या है यानी कि हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या ही ऊंचाई है। तो ये 6 हो जाएगा। 12 × 72/2 36 वर्ग मीटर हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। कुछ खास था नहीं, बस आपको कंसेप्ट थोड़े से पता होने चाहिए कि जो यहाँ पर हाइट है वही हमारी, जो रेडियस है वही हमारी हाइट बनने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई दे रखा है। तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना है, जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से हम एक बार इसको प्रोसीड करते हुए चलेंगे। वृत्त का व्यास, तो एक बार वृत्त भी बना लेते हैं और वर्ग भी बना लेते हैं। ये हमने बनाया वृत्त और ये हमने बना लिया वर्ग। तो जो वृत्त का व्यास है यानी कि हम यहाँ पर जो हमारा ये व्यास बनने वाला है
ये वर्ग की भुजा के बराबर है, यानी कि वर्ग की भुजा अगर ए है तो ये भी ए रहने वाला है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 64 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं एक बार। पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई दे रखा है। ये डायमीटर हमारा ए है, तो रेडियस हमारी ए बाई 2 हो जाएगी, ए बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है। पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से, तो ए स्क्वायर बाई 4 बराबर 64 पाई। ठीक है, यहाँ से पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 64 गुणा 4, इसका रूट उठाएंगे तो यहाँ से हमें 8 मिलेगा, 4 से हमें 2 मिलेगा, तो 8 गुणा 2 16। हमें क्या मिल चुका है, ए की वैल्यू हमें 16 मिल चुकी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस जो वृत्त है इसका व्यास हमें 16 मिल गया है और इस वर्ग की भुजा हमें 16 मिल चुकी है। अब कह रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है कि भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, जो कि हमारा 256 स्क्वायर मीटर यहाँ पर बन जाएगा। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर बन चुका है। आप देख रहे होंगे हमें अगर कंसेप्ट्स के बारे में पता है, फॉर्मूलाई के बारे में पता है, तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे रखने की कोशिश करेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में ये भी हमें टफ लगते हैं, कहीं एक जगह कैलकुलेशन में फंस गए या फिर किसी चीज़ में कंफ्यूज हो गए, तो वो एग्जाम खत्म होने तक वो कन्फ्यूजन निकलता नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश के आकार में एक कागज की शीट का परिमाप 75 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त के चतुर्थांश के आकार की एक कागज की शीट बनानी है। सबसे पहले आपको वृत्त के चतुर्थांश का आकार बताता हूं। ये होता है हमारा वृत्त, इसको हम 4 चतुर्थांशों में बांट लेंगे। ठीक है, ये हमने 4 चतुर्थांशों में बांट लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो एक चतुर्थांश ये बन रहा है, ये जो एक चतुर्थांश ये बन रहा है, इसके आकार के बारे में बोल रहा है कि इसके आकार की एक सीट है। इसको हम एक बार भार करके देख लेते हैं कि भार किस तरीके से बनेगा। बाहर ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो हम एक बार इसको हटा देते हैं, क्योंकि अब इससे हमारा कोई काम नहीं है। इसको हम हटा देते हैं। अब आपको समझ में तो आ चुका है कि चतुर्थांश किस तरीके का होता है। तो एक बार चतुर्थांश बना लेते हैं। ये त्रिभुज कैसे बन रहा है, ये हमारा चतुर्थांश बन चुका है। तो इसके अंदर, चतुर्थांश के अंदर, ये हमारी रेडियस रहेगी, ये रेडियस रहेगी। ठीक है, और जो वृत्त की पूरी परिधि होती है, पूरी जो पेरीमीटर होती है, वो कितनी होती है दोस्त, 2 पाई आर। चतुर्थांश कितना होता है पूरे एरिया का, 1/4 होता है। तो जो हमारी पेरीमीटर होगी, यानी कि जो ये वाला पार्ट होगा, वो भी पूरी परिधि का चौथा हिस्सा होगा। तो ये कितना है, 2 पाई आर/4। अब परिमाप क्या होता है, किसी भी जो आकृति दे रखी है हमें, उसकी बाउंड्री, कंप्लीट बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं या फिर परिमाप बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू यानी कि r+r+2 पाई r/4, इसकी वैल्यू हमें 75 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 2r+2 पाई r/4 75, तो इधर से हो गया 8r 2 पाई r, और 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये 300 बन जाएगा। इधर से हमने r कॉमन ले लिया, तो r कॉमन लेते ही 8+2 पाई यहाँ पर बनेगा 300। ठीक है, यहाँ से r की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 300/8 प्लस
2 गुणा 22/7। तो इसको एक बार इधर की साइड सॉल्व करेंगे। r बराबर 300/8×7 = 56 प्लस 44, और जो यहाँ पर हमारा 7 लघुत्तम आएगा इसको हम ऊपर पहुँचा देंगे तो ये यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 300 गुणा 7 2100 हो जाएगा, और नीचे बनेगा 100। 100 से ये गया तो r की वैल्यू हमें कितनी मिल गई दोस्त? 21 सेंटीमीटर मिल गई। r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर मिल गई। अब हमें कह रहा है कि क्या ज्ञात करना है, यहाँ से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हमें जो r से क्षेत्रफल हमें मिलेगा, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा दोस्त, पूरे वृत्त का। लेकिन हमें उसके चौथे हिस्से का निकालना है, चतुर्थांश का निकालना है। तो इस पूरे के अंदर हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो हमें चतुर्थांश का मिल जाएगा। तो एक बार यहाँ से निकाल लेते हैं। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 22/7 गुणा आर स्क्वायर 21 गुणा 21/4। 7 से 3 बार गया दोस्त। ठीक है, ये 2 बार और ये 11 बार। तो यहाँ कितना बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 33 गुणा 21/2। तो 21 तिया 63 की 3 हासिल 6, 21 तिया 63 और 6 69/2। 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 346.5 हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई बहुत डीप कंसेप्ट नहीं था, आपको सिंपली इतना पता होना चाहिए था कि जो हमारा चतुर्थांश के आकार की एक शीट किस तरीके से बनेगी उसके अंदर, और बस इतना सा ध्यान रखना था कि इन इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारा परिमाप 75 सेंटीमीटर के बराबर उसको हमें रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसके भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई है 6, 7, 8 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देख लेते हैं, एक बार समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज एक बार बना ले रहे हैं। ये हमने बना लिया समबाहु त्रिभुज। कह रहा है कि अब इसके अंदर कोई भी किसी बिंदु से, कोई फिक्स बिंदु नहीं है, इस बिंदु से 3 लंब डाल रखे हैं। तो हो सकता है इस भुजा पर 6 सेंटीमीटर का लंब हो, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का लंब हो सकता है, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का लंब है। सिंपली आपने क्या करना है, मैं इस चीज़ को आपको डायरेक्ट याद करने की बोलूँगा कि जब भी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी भी एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाल रखे हों, तब हमें भुजा ज्ञात करनी हो, ए की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो 2/√3 गुणा P1 P2 प्लस P3, इस चीज़ को आपने याद कर लेना है। यानी कि 2/√3 गुणा सभी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयों का योग। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 2/√3 गुणा 6, 7 और 8, ये हो जाएगा 21। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 2 गुणा 7√3, इसको इससे काटेंगे तो 7√3 बार काटेगा। तो इस तरीके से इसकी भुजा हमें क्या मिल गई? 14√3 हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल चुकी है। अब जब भुजा मिल गई तो आप इजीली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ समबाहु त्रिभुज, ये होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे, √3/4, भुजा कितनी है? 14, इसको ऐसे ही लिख लो, 14√3 गुणा 14√3। तो इसको काट देंगे 7 बार, इसको भी काट देंगे 7 बार। ठीक है, ये √3 दोनों 3 बन जाएंगे, तो 49 गुणा 3 गुणा √3,
तो 9 तिया 27 की 7, 4 तिया 12, 12 और 2 14 रूट 3। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज का एरिया आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमारा आंसर बन गया। तो 147 रूट 3। ठीक है। तो बेसिक सी आपको इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला याद रखना था कि अगर परपेंडिकुलर डाले गए हैं तो उससे हम भुजा किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से फॉर्मूला आया है वो डिस्कस हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ना तो हमारे पास टाइम है और अंतिम टाइम पर हम इतना टाइम दे भी नहीं सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के बीच के परिपथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है? सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो। तब वे बनेंगे किस तरीके से, बना के देख लेते हैं एक बार। ये एक वृत्त हो गया। ठीक है। इसका केंद्र ये हो गया। अब सकेंद्रीय वृत्त है, यानी कि इसी केंद्र को मूल बिंदु मानते हुए, इसी को केंद्र मानते हुए हमें दूसरी त्रिज्या का कोई केंद्र वो बनाना है वृत्त। जैसे हम इसका मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है। तो अब हमें इसी केंद्र से 12 सेंटीमीटर का रेडियस का एक और वृत्त बनाना है, जो कि ऑब्वियसली इसकी रेडियस बड़ी होगी तो इसके बाहर बनेगा। इस तरीके से, इस तरीके से। तो जिसकी रेडियस कितनी हो गई है? इसकी रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमें? ये जो बाहर का परिपथ है इसका क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला है। अब इसका परिपथ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमने जो आयत के उसमें परिपथ में काम किया था वही इसके अंदर करना है। क्या करना है कि जो बाहर का बड़ा वृत्त है उसमें से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो छायांकित भाग है, इसका हमें क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। ठीक है। तो पाई यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख दो 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ठीक है। अब चूंकि हमें ये तो नहीं आता है कि भाई 12 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग कितना होता है। आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा बचपन में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी का हम यहाँ पर काम में लेकर के चलेंगे। ए प्लस बी 12 प्लस 9 और ए माइनस बी 12 माइनस 9। तो पाई गुणा, पाई का वैल्यू रख लेते हैं 22/7 गुणा 12 और 9 21 गुणा 12 माइनस 9 3। तो 3 से 3 22 निम्मा 198 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले में कह रहा है कि एक आयताकार मार्ग है, मैदान 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा मार्ग लंबाई और चौड़ाई के समांतर बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्त हमें जो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये चीज जब तक समझ में हमें नहीं आएगी तब तक हम क्वेश्चन के आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से एक बार डायग्राम बनाना है। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट है एक आयत बनाना। ये हमने एक आयताकार मैदान बना लिया। अब कह रहा है कि इसके बीचों बीच से 3 मीटर चौड़ा लंबाई और चौड़ाई के समांतर बना हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक मार्ग है 3 मीटर चौड़ा। तो ये किसके समांतर हो गया? ये चौड़ाई के समांतर हो गया मार्ग 3 मीटर चौड़ा। इसी तरीके से लंबाई के समांतर समांतर भी इसके बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा ये जा रहा है। ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल। एक बार इसको हाईलाइट कर ले, मैं आप कहो तो कर लें। ठीक है, चलो। जिस मार्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है उसको एक बार हाईलाइट कर ले रहे हैं। हमें यहाँ पर दो मार्ग दिख रहे हैं। तो एक तो हमारा ये बन गया, जिसको हम एक नाम दे देते हैं, मार्ग ए बोल देते हैं। और इसको हम मार्ग ए बोल देते हैं, इसको मार्ग बी बोल देते हैं। इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। ये वाला।
ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मार्ग ए का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिखना है कि जो आयत की लंबाई है वो 30 मीटर है, चौड़ाई इसकी 20 मीटर है, ठीक है, और मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो अब हम मार्ग ए की क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि अपने आप में भी एक आयताकार है। इसको हम बाहर निकाल करके देखते हैं तो ये किस तरीके से बनेगा। देखिए दोस्त, मैं एक बार इसको बाहर निकाल करके दिखाता हूँ कि मार्ग ए बाहर किस तरीके से दिखेगा हमें। तो ये इस तरीके से दिखेगा, जो एक आयत है जिसकी यहाँ पर जो लेंथ है वो 3 है और यहाँ पर जो लेंथ है वो 20 है। समझ रहे हैं आप? ये जो आयत है इसकी चौड़ाई 20 मीटर है। तो इस जो ये जो हमारा वो बना हुआ है मार्ग, इसकी चौड़ाई भी यानी कि ये वाली लेंथ भी 20 मीटर हो जाएगी। इसी तरीके से इसका जो हमारा एरिया निकलेगा 20 गुणा 3 यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई 60 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। इसी तरीके से बी को एक बार बाहर लेकर के देखते हैं, तो बी बाहर किस तरीके का दिखेगा। ये इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई 30 मीटर हो जाएगी और इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लंबाई इंटू चौड़ाई लगाएंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 30 गुणा 3 यानी कि 90। अब दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमें जो जो भी हमने छायांकित कर रखा है दोनों कलर से उसका कंप्लीट चाहिए। तो 90 प्लस 60 बराबर 150 मीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्त एक समझने वाली चीज़ ये है कि इसके अंदर हमने एक पार्ट जिसको मैं अब हाईलाइट करता हूँ उसको हमने 2 बार काउंट कर लिया, जो कि ये जो बीचों बीच वाला पार्ट है इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया इस चीज़ को। क्योंकि जब हमने मार्ग ए का क्षेत्रफल निकाला तब भी इसको काउंट किया और मार्ग बी का क्षेत्रफल निकाला तब भी इसको काउंट किया। तो 2 बार काउंट हुआ, इसलिए हम एक बार को इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना है कि इसको एक बार बाहर निकाल करके देखते हैं किस तरीके का दिखेगा। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके का दिखेगा, एक वर्ग बाहर निकलेगा जिस वर्ग की भुजा 3 मीटर होगी, क्योंकि ये इधर से भी 3 मीटर है और ये इधर से भी 3 मीटर है। ठीक है, ये दोनों साइड से 3 मीटर है, इसलिए इस जो वर्ग है इसकी भुजा 3 मीटर होगी। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल 3 स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा। तो इसको 150 में से माइनस करेंगे तो 141 मीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसको 41 कर लो, है ना। ठीक है, हम बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको हर चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ, बिल्कुल भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और जिन लोगों को लग रहा है कि यार मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ या फिर मुझे जल्दी फटाफट से क्वेश्चंस करा करके आगे बढ़ना चाहिए, तो भाई यूट्यूब पर बहुत ढेरों सारी मैथ्स की क्लासेस पड़ी हुई है। हम यहाँ पर बेसिक जो कैंडिडेट्स हैं, जो जिनके लिए मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि वो बहुत बिगिनर हैं और उनको हर चीज़ समझाने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से चल रहा हूँ, ताकि लास्ट में जा कर के भाई 20 क्वेश्चंस में से आप एटलीस्ट जितने मैक्सिमम हो सकें उतने कंसेप्ट्स को कवर कर सकें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है 30, 40, 50 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। आई होप आप निकाल दोगे ना। तो निकाल लेते हैं एक बार। जब भी आपको तीनों भुजाएं दे रखी हो और आपको नहीं पता हो कि ये समकोण त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, तो आपने सिंपली क्या करना है, हीरोन का सूत्र लगाना है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, एरिया निकालने के लिए जब हम हीरोन का सूत्र निकालते हैं तो ये होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है, एस हमारा अर्ध परिमाप होता है। परिमाप क्या होता है, ए बी सी। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो पूरा परिमाप हो जाएगा, लेकिन एस अर्ध परिमाप होता है, यानी कि इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो इसमें एस की वैल्यू पुट करने के लिए हमें सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना है। तो 30 प्लस 40 प्लस 50 बटे 2, तो ये 90 बनेगा। 90 में आप भाग दोगे 2 का
40 30 70 नहीं 90 के 120 बनेगा। 120 में 2 का भाग दोगे आप तो 60 सेंटीमीटर हमारा आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे। ए बी सी हमारी क्या है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। एस क्या है 60, एस माइनस ए यानी कि 60 माइनस 30, 30, एस माइनस बी यानी कि 60 माइनस 40, 20, एस माइनस सी यानी कि 60 माइनस 50 यानी कि 10। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 6 × 18, 18 दूनी 36 और 4 जीरो। तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 6 का। 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से हम इसका आंसर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को पता है, जिन कैंडिडेट्स को समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स पता है थोड़ा बहुत, कि 3 4 5 ये समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स होते हैं, तो इसी अनुपात में 30 40 50 ये भी हमारे समकोण त्रिभुज बनने वाला है इससे। तो इसका आप सीधा निकाल सकते थे किस तरीके से, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा देते आप। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे सीधा, लेकिन इस, हाँ वो फॉर्मूला भी एक बार लगा करके देख लो, आधार कितना हो जाएगा हमारा, आधार कोई भी मान लो आप इसके अंदर से। आधार मान लिया हमने 30। ठीक है, अच्छा ये 50 कर्ण है तो ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से 40 लग जाएगी। ठीक है, 1200/2 600। इस तरीके से भी अगर आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर नहीं पता है और आपको पता नहीं भी चल रहा है तो आप हीरोन का सूत्र कहीं पर भी लगा देंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दोस्तों एक बार ये लाइन बार बार आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट्स के लिए जीनियस विद्यार्थी जो हमारा ही एप्लीकेशन है उसके ऊपर सारे टेस्ट वगैरह मैं खुद ही बनाता हूँ। तो वहाँ से जा करके आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करें, और भी कोई प्रैक्टिस सेट्स लगाना चाहते हैं तो वहाँ से जा करके कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन का, तो जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण की लंबाइयां 10 और 24 दे रखी हैं, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक समचतुर्भुज बनाएंगे। ये समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है विकर्णों की लंबाइयां दे रखी है, तो एक बार इसके विकर्ण बना लेते हैं हम। ये हमने इसका क्या बना लिया, विकर्ण बना लिया। ठीक है, विकर्णों की लंबाइयां दे रखी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो समचतुर्भुज के जो विकर्ण दोनों आपस में काटते हैं वो विकर्ण आपस में खुद को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो भागों में बांट रहा है और ये वाला विकर्ण भी दो भागों में बट रहा है, यानी कि बराबर दो भागों में बटते हैं। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ से समझ ली। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा, और दूसरी चीज समद्विभाजित तो होते ही हैं और ये जहां पर कटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, इससे दोस्त ये फायदा होने वाला है कि जो बड़े विकर्ण की लंबाई है वो 24 है, तो यहाँ से 12 यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, और छोटा विकर्ण है उसकी लंबाई 10 है, तो उसकी लंबाई 5 यहाँ और 5 यहाँ रहने वाली है। ठीक है, अब हमें समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं, तो हमें एक भुजा मिल जाएगी तो हम इसका परिमाप निकाल लेंगे। एक भुजा को 4 से गुणा करेंगे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। इस समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो कितना होता है, 4 गुणा भुजा हो जाएगा। तो हमें भुजा की जरूरत है, ए की जरूरत है, इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें एक त्रिभुज नजर आ रहा है। त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है, मैं एक बार नाम देता हूं तो आपको नजर आएगा, ए बी और सी। ये त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा जो कि एक समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज को मैं बाहर खड़ा करके दिखाता हूं आपको, तो आपको नजर आएगा।
इस तरीके से यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ये भुजा 5 है, ये 12 है। तो हमारे को आधार और कर्ण, आधार और लंब दे रखे हैं, कर्ण हमें निकालना है। कर्ण हमेशा कौन सी भुजा होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होती है। कर्ण निकालने के लिए क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 यानी कि 169। तो यहाँ से कर्ण क्या आ जाएगा हमारा? कर्ण का इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 13 सेंटीमीटर हमें यहाँ से कर्ण मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमें ये जो भुजा है इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी? इसकी भुजा हमें 13 मिल जाएगी। ठीक है, अब परिमाप निकालना है तो 4 इंटू भुजा, 13 चौक 68 नहीं भाई, 13 चौक 52 सेंटीमीटर हमें इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बनने वाला है। दो तीन चीजों के जो कंसेप्ट हैं वो आपको याद रखने थे, आप इसका आंसर बना ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर लंबा है और उसका परिमाप 46 सेंटीमीटर का है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? बना लेते हैं एक बार, आयत बना लेते हैं, बना करके देखते हैं, देखें किस तरीके से क्या है। ये हमने आयत बनाया जिसका एक विकर्ण है, इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो हम कोई सा भी एक विकर्ण यहाँ पर बना लेंगे। इसकी लंबाई कितनी है? 17 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप जो है, परिमाप क्या होता है? 2 गुणा एल प्लस बी बराबर 46। यानी कि हमें यहाँ से एल प्लस बी बराबर कितना मिल गया? 23 मिल गया। आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, अब एल प्लस बी दोनों क्या है? यहाँ पर दोनों भुजाओं का योग है, लंबाई और चौड़ाई का। भुजाओं का योग कितना हो गया? 23 हो गया। मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। एल प्लस बी है, हमें निकालना है एल बी। तो बचपन में आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, जिसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर के नाम से जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर रखा है। एल प्लस बी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 23 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्त? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे। इसको हम एल मान रहे हैं, एक मिनट कलर दूसरा लेता हूँ। ये क्या है? एल है, ये बी है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, जो समकोण त्रिभुज ए बी सी बन रहा है, उसके अंदर ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है? कर्ण है। तो हम ये कह सकते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा कितना मिला? 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस समीकरण के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर प्लस 2LB। 23 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 23 का वर्ग कितना होगा? याद नहीं हो तो निकाल लो, मेरे को याद नहीं है, निकाल लेते हैं। जरूरी थोड़ी एग्जाम में याद हो हमें। 3 त्रिक 9, 23 69 और 23 दूनी 46। 9 क्या किया, ये उल्टा लिख दिया। 6 और 6 12, 529। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं है, आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एग्जाम में बहुत टाइम होगा। ज़्यादातर 99% कैंडिडेट्स को याद होगा ये 23, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप कर लीजिएगा, है ना। 529, 17 का 289 प्लस 2LB। अब हम LB निकाल रहे हैं। LB क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, जो इस आयत का क्षेत्रफल होगा। तो हम LB निकाल लेंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है,
तो 2LB बराबर 529 में से 289 घटाना है। LB बराबर 9 में से 9 गए तो 0, 12 में से 8 गए तो 4, और 4 में से 2 गए तो 2, और 2 यहाँ से नीचे चला जाएगा तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। अब एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं कि हम इस क्वेश्चन को और भी किस तरीके से कर सकते थे। यहां पर आप ये चीज देख रहे हैं कि लंबाई और जो चौड़ाई का योग है वो कितना बनेगा, 23 बनना चाहिए। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 23 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, हम इसको 8 और 15 में तोड़ सकते हैं। 8 और 15 में तोड़ने से इसको हम वेरीफाई भी करेंगे एक बार। किस तरीके से वेरीफाई करेंगे कि इन दोनों का स्क्वायर का योग 17 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक त्रिभुज के ट्रिपलेट्स बनेंगे, समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 5 और 4 9, 6 और 2 8, 289, जो कि है 17 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि इसकी जो चौड़ाई होगी वो 8 होगी और लंबाई 15 होगी। अब जैसे ही हम डायरेक्ट लिखते इसको, तो लंबाई गुणा चौड़ाई डायरेक्ट 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको कर सकते थे। लेकिन अगर आपके दिमाग में इतने ट्रिपलेट्स वगैरह याद नहीं है, नहीं भी आते हैं, तब भी आप एक आधे इस तरीके के फॉर्मूलाज को क्या करके याद करके, ये वाले जो फॉर्मूला मैंने दे रखे हैं, ये वाले a+b का होल स्क्वायर, ठीक है, इससे आप इसकी जो वैल्यू है ज्ञात इजीली हमने कर ली। ठीक है। मैं बार बार वही चीज़ याद दिलाऊंगा कि जल्दबाजी हमें किसी चीज़ की नहीं है, ना ही एग्जाम में करनी है। और इस वीडियो में भी जो जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं वो वीडियो छोड़ सकते हैं। कह रहा है कि एक संगीत कक्ष की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 3.5 मीटर, 4 मीटर, कक्ष की दीवारों, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा 20 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करने का खर्चा कितना होगा। कुल मिलाकर के ये घनाभ की बात कर रहा है। तो एक बार घनाभ बना करके देखते हैं अपन किस तरीके का बनता है। ठीक है। ये हमने एक घनाभ बनाया। संगीत कक्ष की बोल रहा है, तो जो कमरा होगा वो बंद कमरा होगा, एक घनाभ के आकार का होगा। ठीक है। तो ये हमने घनाभ बना लिया है। अब इसमें क्या कह रहा है कि चारों जो दीवारें हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें नीचे फर्श का नहीं निकालना और छत का नहीं निकालना है। ठीक है। तो चारों दीवारें कौन सी बनेगी, मैं एक बार इन चारों दीवारों को कलर देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कौन सी दीवार का हमें क्षेत्रफल निकालना है। एक दीवार तो ये हो गई। ठीक है। अब इसके जस्ट सामने वाली दीवार सेम इसी के जैसी होगी, जो कौन सी होगी, ये वाली, ये वाली। इसको भी एक बार कलर दे लेते हैं हम। ये दोनों ही दीवारों की जो लंबाई चौड़ाई है वो बराबर होगी, क्योंकि आमने सामने की दीवारें हैं। ठीक है। दो दीवारें तो ये है जिस पर हमें क्या करना है, सफेदी करनी है। ठीक है। अब एक बार हम कलर दूसरा लेकर के दूसरी दीवार की बात करते हैं जहां पर हमें कलर करना है। ये सामने वाली दीवार है एक। सामने वाली दीवार, ठीक है, जो कि हमारी कौन सी हो गई, दीवार नंबर 3 हो गई। अब चार दीवार, चौथी दीवार कौन सी बचेगी, ये फ्रंट की दीवार बचेगी। इसको मैं एक अलग कलर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा आपको दिखे। कौन सा कलर लें दोस्त, कोई दूसरा कलर लेते हैं एक बार, ये कलर ले लेते हैं। ठीक है।
आपको समझ में आ गई होगी कि चारों हम कौन सी चार दीवारों की बात कर रहे हैं। अब इसमें मज़े की बात यह है कि हमने जो येलो से जिन दीवारों को डिनोट किया है, येलो से जिस दीवार को डिनोट किया है, ये वाली और ये वाली दीवार, इसका क्षेत्रफल समान होगा क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई समान होने वाली है। और जो 3 नंबर दीवार है ये वाली, और जो 4 नंबर दीवार है ये वाली, इनका भी क्षेत्रफल समान होगा क्योंकि ये भी आमने सामने की दीवारें हैं जिनका एरिया बराबर होने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 नंबर जो दीवार है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। 1 नंबर दीवार का तो लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? लंबाई हो गई एक, लंबाई हो गई ये 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, इसकी कमरे की चौड़ाई है, चौड़ाई हो जाएगी 3.5 मीटर। और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ये ऊंचाई हो जाएगी 4 मीटर। ठीक है, तो 1 नंबर दीवार का जब हम क्षेत्रफल निकालने जाएंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसकी ऊंचाई जब जैसा कि हमें पता है 4 मीटर है, तो इस फलक का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई से निकलेगा। तो एरिया ऑफ एक, मैं इसे कोष्टक में लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 नंबर दीवार का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, 3.5 बराबर 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेम इतना ही हमारी जो 2 नंबर दीवार है उसका भी इतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो ये 2 दीवारों का आ गया मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से ये 1 और 2 दोनों का हो गया। अब हम एरिया निकाल रहे हैं दीवार नंबर 3 का। तो दीवार नंबर 3 और दीवार नंबर 4 का जो एरिया रहेगा वो बराबर रहने वाला है, इसलिए जो इसकी लंबाई रहेगी 4 नंबर की वो 5 हो जाएगी, और लंबाई इंटू चौड़ाई, जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो हाइट में मानी जाएगी ऊपर की साइड 4 मीटर, जो कि 20 मीटर स्क्वायर। इस तरीके की 2 दीवारें हैं तो ये 40 मीटर। तो ओवरऑल चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 40 प्लस 28 यानी कि 68 मीटर स्क्वायर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारे सामने आ चुका है। अब करना क्या है कि 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इसमें खर्चा आने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे, जो 68 है उसको 20 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? सफेदी करने का खर्चा मिल जाएगा, 1360 रुपये हमारे यहाँ पर लगने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि घनाभ की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद करना है। क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो एल स्क्वायर कितना मिलेगा? 100, एच स्क्वायर मिलेगा 64, और ये मिलेगा 36। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 200, जो यहाँ पर 10 रूट, तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि घनाभ की जो विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक ठोस बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। व्यास यानी कि रेडियस हमारी हो गई है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr h प्लस आर। सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, तो वैल्यू पुट करनी है आपको, बस ये प्रैक्टिस वाले सवाल हैं। आर हो जाएगी 7 और h प्लस आर कितना हो जाएगा? 19। 7 से 7 गया, 22 दूनी 44, 19, तो 19 चौक 76 की 6, हासिल 7, 19 चौक 76 और 7, 76 और 7 83 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन बन जाएगा। कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करना है जबकि उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14.7 सेंटीमीटर हो। बेलनाकार आयतन का बर्तन है, उसका आयतन ज्ञात करना है।
तो जो बेलनाकार बर्तन होता है या फिर बेलन होता है उसका जो आयतन का फॉर्मूला है, बेलन का आयतन मैं लिख देता हूँ एक बार, पाई आर स्क्वायर एच। सब कुछ हमें दे रखा है तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर स्क्वायर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, 14.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट उड़ा दो, 10 से 10 गया, 7 से इसको काट दोगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 4620 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। सिंपली जो फॉर्मूला ही हैं आपको उनको याद करना है। अगर आपके सूत्र याद होंगे तो सीधी वैल्यू रखोगे, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इनमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं। कह रहा है कि बेलनाकार टंकी की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, टंकी के 30 सेमी ऊंचाई पर एक छेद है। तो मैं एक बार आपको टंकी बना करके दिखाता हूँ ना। इस तरीके से आप एक टंकी मान लीजिए। ठीक है, इस टंकी की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसकी टंकी की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर है। लेकिन टंकी के 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, यानी कि लगभग यहाँ पर क्या हो रखा है कि एक छेद हो रखा है। अब टंकी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो छेद से ऊपर तो पानी जाने से रहा, पानी कहाँ तक भरेगा? टंकी की 30 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरेगा, यानी कि हमें ओनली यहाँ तक कितना पानी आ सकता है इसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना है, बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर कितना है 21, और एच यानी कि 30 सेंटीमीटर तक ही पानी आ सकता है। 30 सेंटीमीटर ही हमें रखना पड़ेगा। 7 या 21, ठीक है, 21 या 63 गुणा 30। एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 दिया, 66 की 6 हासिल 6, 22 132, 132 और 6 138 गुणा 30। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 18 की 8 हासिल 1, 8 24 और 1 25 की 5 हासिल 2, 3 तक 9 और 2 11, 3 तक 9 और 2 11 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा पानी भरा जाएगा। लेकिन आंसर हमारा लीटर में है, तो आपको बस इतना से याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 पॉइंट के बाद जीरो लगा देंगे तो 41.5 हमारा लीटर आंसर बन जाएगा। 41.5 लीटर इसके अंदर पानी भरा जा सकता है। कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। यहाँ पर हमें एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए आपको पता है एल स्क्वायर कितना होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? आर कितना बनेगा? यहाँ से 6 बनेगा ना, तो 36, एच कितना है 64, मतलब 8 का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 100, एल बराबर 10 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर हमारी यहाँ से 6 और एल 10 हो जाएगा। 22 का 132/7, इसको हम भाग कर लेते हैं। 7 एकम 7, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 7 8 56, 6 बचेगा। 7 8 56, फिर 4 बचेगा, तो 7 पंजे 35, फिर 5 बचेगा, 7 7 49। इस तरीके से हमारा जो आंसर है क्षेत्रफल ज्ञात करना है दोस्त।
तो अगर वॉल्यूम ज्ञात करना होता तो ये होता, और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सेमी स्क्वायर में हमें मिलेगा। जल्दबाजी में हमें ए ऑप्शन टिक नहीं करना है, क्योंकि क्यूब में जो हमें मिलता है आंसर वो वॉल्यूम का मिलता है, आयतन का मिलता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि दो घनों का आयतनों का अनुपात इतना दे रखा है तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखिए, आपको सिंपली याद करना है कि जो आयतनों का अनुपात होता है, क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि भुजाओं का अनुपात की बात करें तो वो x अनुपात y होता है, भुजा का अनुपात। ठीक है, एरिया के अनुपात की बात करें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। वॉल्यूम के अनुपात की बात करें तो एक्स क्यूब वाई क्यूब होता है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम का अनुपात दे रखा है हमें, यानी कि क्या दे रखा है, 27:64। तो हम यहाँ से एक बार भुजा का अनुपात निकाल लेंगे, तो क्यूब रूट यहाँ से कर देंगे, इनका क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 3, यहाँ से मिलेगा 4। ये भुजाओं के अनुपात है। ठीक है, यहाँ से हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए इनका स्क्वायर करना रहेगा, तो 9:16। आपको बस इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि भुजाओं का अनुपात x अनुपात y होता है, एरिया का अनुपात x स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर होता है, आयतन का अनुपात x क्यूब अनुपात वाई क्यूब होता है। ठीक है, कह रहा है कि घनाभ का आयतन 440 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके आधार का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। निकाल लेते हैं, करो देखें एक बार, समझो समझो इसको क्या कह रहा है। पेन को भी लेके बैठते हो, नहीं बैठते हो, कैसी देख रहे हो। कह रहा है घनाभ का आयतन है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच। 440 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसके आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या होता है, घनाभ किसके आधार से बना होता है, घनाभ बना होता है आयतन के, आयत के आधार से। आयत के आधार से हमें घनाभ मिलता है। तो जो घनाभ का आधार का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि एल बी। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एच ज्ञात करना है, इसको ऐसे ही भाग दे लेते हैं ना, तो इससे ये चला जाएगा, एच हमें यहाँ से मिल जाएगा 22×2 = 44, 22×4 = 88, और ये इससे कट जाएगा तो 5 सेंटीमीटर। बहुत ईजी सवाल था यार, ये तो बहुत ईजी था ना। कह रहा है कि किसी शंकु की ऊंचाई व तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, इसका आयतन ज्ञात करना है। सब कुछ तो दे रखा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन। देखो यार, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, इनके जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, जो फॉर्मूला ही हैं उनको आप याद कर लेंगे तो आप सब कुछ कर लेंगे। 1/3 πr² h। अब इसने क्या दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, हमें आर निकालनी है पहले। आर निकालने के लिए क्या होगा कि जो तिर्यक ऊंचाई होती है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 28 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच कितना है, 21 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो 28 प्लस 21, 28 माइनस 21, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 7 आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर हमें मिला 343। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आर स्क्वायर हमें मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, अब आर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे 1/3 22/7, आर स्क्वायर है 343, एच हमें दे ही रखा है, एच कितना दे रखा है 21, ये 7 21 से 21 गया, 343 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको उठा दूं एक बार, इसको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 22×3 = 66, हासिल 6, 22×4 = 88 और 6
94 की 4 हासिल 9, 22 दिया 66 और 9 75 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा ए ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है एक ठोस गेंद के पृष्ठ का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है, गेंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है। सिंपली वही है, गेंद पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठोस गेंद है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर 1386, ठीक है। वैल्यू रख दो, उधर ले जाओ, 1386 बटे 22/7 और 4 यहीं रहेगा। काट पीट कर लें एक बार, कर लो, 11 से काट लेते हैं एक बार, 22 का तो पहाड़ा हमें आता नहीं है, चलो 22 से ही काट लो यार। 22 छिक्का 132, 6 बचेंगे तो 22 दिया 66। ओके, ये कट गया। अब आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ लेते हैं 63 को 9 7 7 4 में। गेंद की त्रिज्या ही पूछी है ना, आर पूछा है, तो इसको हटा करके यहाँ पर रूट लगाएंगे तो 9 से 3 बाहर निकलेगा, एक 7 बाहर आएगा, 4 से 2 बाहर निकलेगा, तो 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर, जो कि बी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यदि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर खेत की जुताई पर जुताई की लागत 600 है, तो खेत की लंबाई ज्ञात करें। सोचो एक बार कैसे करोगे, सोचो। देखो, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपका कोई खेत है, वो उस खेत का एरिया है 100 वर्ग मीटर, और 2 रुपए के हिसाब से उस खेत की 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उस खेत को जुताई की लागत लगती है, तो कितने रुपए लगेंगे उस खेत को जुतवाने में? 100 वर्ग मीटर को 200 रुपए लगेंगे। अगर 5 रुपए वर्ग मीटर जुताई की रेट चल रही है, तो 100 वर्ग मीटर को जुतवाने में 500 रुपए लगेंगे। समझ रहे हैं? और मैंने आपको कह दिया कि मेरे 500 रुपए लगे और 5 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से लगे, तो आप सिंपली क्या निकाल दोगे कि भाई तेरा जो खेत है ना, उसका एरिया 100 वर्ग मीटर है, इसीलिए तेरे 500 रुपए लगे हैं। मतलब मैं आपको रेट दे दूं और टोटल खर्चा बता दूं, तो आप निकाल लेंगे। यही हमें इसके अंदर करना है कि टोटल हमें लागत दे रखी है 600 रुपये और 2 रुपए के हिसाब से लगाए, तो यानी कि 300 वर्ग मीटर जो है हमारा क्या रहा होगा, खेत का एरिया रहा होगा। अब हमारा जो आयत है, आयताकार खेत है इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी जो अनुपात है 4:3 में है, तो इसका निकाल लो। अब कैसे निकालेंगे? एल बी 4x गुणा 3x बराबर 300। ये हमने क्या निकाला है, लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें पता है 300 वर्ग मीटर हमारे खेत का क्षेत्रफल है, तो 12x²। ये अनुपात दे रखा है ना 4:3, तो हम इसको 4x और 3x लंबाई और चौड़ाई को मान रहे हैं। 300 x² बराबर 300/12, तो ये आएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब यहाँ से क्या निकालना है, हमें निकालनी है खेत की लंबाई, यानी कि इसको 5 से गुणा करेंगे तो 20 मीटर हमारे खेत की लंबाई आ जाएगी। इजी है, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। कह रहा है 56 सेमी व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि कितनी होगी? आधे भाग की परिधि निकालनी है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? पूरे भाग की परिधि कितनी होती है? 2πr होती है। आधे भाग की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 से भाग कर देंगे तो πr हो जाएगी ओनली। 56 सेमी व्यास है, तो 22/7 व्यास है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 56 का आधा हो जाएगी, 28, 7 चौक 28, 22 चौक 88 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले, पता नहीं चले आपको कि भाई आधे वृत्त का कैसे निकालना है। कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 दे रखा है,
आयतनों का अनुपात 27:16 दे रखा है, तो ऊंचाई का अनुपात निकालना है। ठीक है भाई, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आयतनों का अनुपात दे रखा है तो हम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो बेलन का आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। दो आयतन है, हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, पाई एक कितना आर, 3 का स्क्वायर, तो इसको 9 कर लो, स्क्वायर एच। तो आयत ऊंचाई का अनुपात निकालना है, तो एक ऊंचाई को हम हाइट को एच मान लेते हैं, कैपिटल एच, और दूसरी को स्मॉल एच मान लेंगे। तो पाई आर स्क्वायर इसका 4 हो जाएगा, एच बराबर 27:16। यही तो हमारा ऊंचाइयों का अनुपात है, यही तो आयतनों का अनुपात है। इस तरीके से पाई आर स्क्वायर एच बटे पाई आर स्क्वायर एच बराबर 27/16, यही तो दे रखा है। हमने आर की वैल्यू पुट कर दी है, पाई से पाई चला जाएगा, तो 9 3 बार काट देगा इसको, 4 इसको 4 बार काट देगा, तो ऊंचाइयों का अनुपात कितना आ गया, 3:4 आ गया। बस यही तो पूछ रहा है हमसे, सिंपल है। कह रहा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता होना चाहिए बेलन का। जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। 2πr/h, तो हमें r चाहिए, h चाहिए। r हमें दे रखा है, h एक बार निकाल लेते हैं। आयतन हमें दे रखा है, तो आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी वैल्यू 6160 दे रखी है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 22/7, आर कितना है 14 गुणा 14 गुणा एच 6160, ये इसको 2 बार काट देगा, और 22 से इसको काट लें एक बार, 11 से काट लेते हैं चलो, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 6 बचा, 11 छिक 66, 0, 4 से काट दो इसको तो 14, 140 बार काट देगा। ठीक है, फिर ये 14 बचा हुआ है, ये इसको 10 बार काट देगा। कुल मिलाकर के एच हमारी यहाँ से आ गई 10 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आर भी है, एच भी है, तो अब हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे 2πr/h में वैल्यू रख करके। 2πr/h 2 गुणा 22/7, आर कितना है 14, एच कितना आ गया 10, 7 दूनी 14, तो ये कितना आ गया 22 चौक 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी था, बस हमें क्या करना था, इन दोनों को यूज करके हाइट निकालनी थी, उसके बाद ही हम उसके अंदर निकाल सकते थे। कह रहा है कि किसी खोखले बेलन के अंदर एक 27 पाई सेमी क्यूब आयतन वाला एक ठोस शंकु रखा है। बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, शंकु के समान है। खाली भाग को भरने में आवश्यक पानी की मात्रा ज्ञात करें। तो दोस्त सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसा ये बोल रहा है ना, ऐसा एक बना लो, बना के देख लेते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से बनता है, बना करके देखते हैं। कह रहा है एक खोखला बेलन है, तो सबसे पहले तो हम बेलन बनाते हैं एक बार। ये हमारा बन गया बेलन, खोखला बेलन। अब कह रहा है कि इसके अंदर एक ठोस शंकु रखा हुआ है, और शंकु की जो ऊंचाई और त्रिज्या है वो किसके समान है, इसके समान रहने वाली है। यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो इसके बिल्कुल बेलन के बराबर रहने वाली है, यानी कि शंकु का जो शीर्ष आएगा वो बिल्कुल यहाँ तक आएगा, और त्रिज्या भी समान है तो उसका आधार भी यही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो शंकु बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कुछ। शंकु कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो इसमें हमने क्या देख लिया
कि जो यहाँ पर है इसकी बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या समान हो गई, और बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई भी समान हो गई। ठीक है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यही कह रहा है ना कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है शंकु के समान। ठीक है, यही काम हमने कर दिया है, अब निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शंकु जो है ठोस शंकु है। ठोस शंकु का कहने का मतलब है कि जब आप पानी भरोगे तो शंकु के अंदर पानी नहीं जाएगा दोस्त। ठोस शंकु का मतलब ये है कि जब आप पानी भरने जाओगे तो इस शंकु के अंदर पानी नहीं जाने वाला है। पानी कहाँ जाएगा? बेलन का जो बचा हुआ बाकी का क्षेत्रफल है उसके अंदर पानी जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बेलन के क्षेत्रफल में से शंकु के क्षेत्रफल को निकाल दूं तो ये जो बचा हुआ एरिया है ये हमें मिल जाएगा, क्योंकि एक बेलन के अंदर शंकु रखा हुआ है, शंकु के अंदर पानी जाएगा नहीं। तो मैं पूरे बेलन में से शंकु का भाग निकाल दूं तो बचे हुए जो जहाँ जहाँ पर पानी जा सकता है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से माइनस करना है हमें शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको हमें माइनस करना है, कर लेते हैं एक बार। अब इसको आपको सीधा पता होना चाहिए कि 1 पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच मिलेंगे। पर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं पाई आर स्क्वायर एच के हम कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पर 1 बचेगा, 1/3 बचेगा, तो इस तरीके से ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्या होता है? ये एक शंकु का आयतन होता है। इसी शंकु का आयतन हमें दे रखा है 27 पाई दे रखा है, तो 2 गुणा 27 पाई, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। कह रहा है कि एक बेलन का आयतन है जो कितना दे रखा है? 4312 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। निकाल लेते हैं एक बार, जैसा ये कह रहा है एक बार वैसा हमें लिख करके देख लेते हैं। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना है? 1/3 है किसका? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, अच्छा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमने उसका फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, 3 को इधर लेके आएंगे तो 3h बराबर h प्लस आर। तो आर हमें यहाँ से क्या मिल गया? 2h मिल गया है। ठीक है, 2h हमें यहाँ पर आर मिल चुका है। अब हमें बेलन का आयतन दे रखा है, तो एक बार आयतन के फॉर्मूले में हमें ये वैल्यू रख करके देखते हैं। यानी कि पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 4312। तो 22/7 आर कितनी है? 2h, तो इसको स्क्वायर करेंगे हम 4h स्क्वायर, और ये h भी गुणा होगा तो h क्यूब 4312। ठीक है, तो यहाँ से हमें h क्यूब क्या मिलेगा? 4312 गुणा 7 बटे 22 गुणा 4। ठीक है, 22 से एक बार इसको काटें, 22 का पाड़ा नहीं आता हो तो किससे काटोगे? 11 से काट लो, 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 10 बच गए, 11 ने 99, 2 बच गए, 11 दूनी 22। अब इसको 8 से काट लो, कट जाएगा ना 8 से? 8 से नहीं कट रहा होगा, 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 छिक 12। ठीक है, अब h क्यूब, एक बार हमारा जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच निकालना है। ठीक है, अब इसको काटो एक बार 4 से, 4 चौक 16, 3 बचे, 4 नाम 36। ठीक है,
तो एच क्यूब हमें मिला है 49 करो। ओके, ठीक है। और ये 7 यहाँ पर बचा हुआ है। तो इस तरीके से जो एच हमारी मिल जाएगी, ये मिलेगा यहाँ से 343, जो कि 7 का क्या होता है, क्यूब होता है। तो एच की वैल्यू हमें 7 मिल चुकी है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, 2 गुणा 22/7। रेडियस हमारी कितनी दे रखी है, रेडियस एच हमें मिल गई है, तो रेडियस यहाँ से निकल जाएगी, 2 गुणा 7 यानी कि 14, 7 से 7 चला जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 गुणा 28, तो 28 दूनी 56 की 6 हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर बन जाएगा। कह रहा है कि किसी घनाकार कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 35√3 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी से बड़ी गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब एक बार सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि घन के अंदर सबसे बड़ी जो छड़ है वो कितनी रखी जा सकती है। वो रखी जा सकती है a√3, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी मीटर हो जाएगी। a क्या निकलेगा, ये एक घन की भुजा निकली है, a 35 मीटर, ठीक है। अब देखिए मैं एक बार आपको बना करके बता देता हूं कि किस तरीके से काम करेगा ये। घन को एक बार आप 2D में ही मान लो, इसके अंदर आपको एक गेंद रखनी है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको एक गोलाकार गेंद रखनी है, गेंद गोलाकार ही होगी। इस तरीके से जब आप गेंद रखने जाएंगे तो इसकी भुजा है 35 मीटर, और गेंद का जो क्षेत्रफल जब हमें निकालने चाहेंगे तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, 4πr²। तो r की जरूरत पड़ेगी जो कि 35/2 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी r होती है, यहाँ से यहाँ तक भी r होती है, और टोटल 2r की वैल्यू हमें 35 दे रखी है, तो r की वैल्यू 35/2। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 4 गुणा 22/7 और r², 35/2, 35/2, ये कटेगा 5 बार, 4 से 4 चला जाएगा, 22 पंजो 110 गुणा 35, 35 को 11 से आप गुणा करेंगे तो 5, 8, 3, 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, इस घन के अंदर जो सबसे बड़ी गेंद रखी जा सकती है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले एक बार वर्ग बनाओ, एक बार वर्ग क्या कह रहा है, ये वर्ग नहीं बना, ये आयत बन गया, ये बना हमारा वर्ग, ठीक है। इसका जो विकर्ण है ये, इसकी लंबाई हमें दे रखी है, इसकी लंबाई है a+b, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो कितना होता है, a√2 होता है इसका डायगोनल, ठीक है। डायगोनल इतना होता है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। दे कितनी रखी है विकर्ण की, यानी कि जो इसको हम x मान लेते हैं, a प्लस इसकी भुजा को, तो x√2, x√2 की वैल्यू है a+b, x की वैल्यू हो जाएगी a+b/2√2, ठीक है। अब कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हमारी वर्ग की भुजा आ गई। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, भुजा स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से a² + b² + 2ab/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है, a² + b² + 2ab/2, ठीक है। तो आपने सिंपली कुछ नहीं है, ये 2 कंसेप्ट ध्यान रखने थे कि डायगोनल जो होता है भुजा का √2 गुना होता है, और जो भी हमें भुजा मिलेगी उसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। कह रहा है कि किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है, तो पार्क की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देख लेते हैं
क्षेत्रफल दे रखा है, वर्ग दे रखा है, यानी कि भुजा स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 16x² प्लस 8x प्लस 1। अब पार्क की लंबाई ज्ञात करनी है। पार्क की लंबाई आप ज्ञात करने जाओगे तो चारों तरफ से समान होगी, क्योंकि ये वर्गाकार है पार्क, तो इसकी कोई सी भी लंबाई निकालोगे आप, हर भुजा की लंबाई समान आएगी। यानी कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए तो इसको आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करना है। कुल मिलाकर के हमें ये चेक करना है ऑप्शन में से कि कौन से ऑप्शन का स्क्वायर बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑप्शन से चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए लेके चलते हैं, 4x माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, जो कि ये नहीं मिल रहा है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 से चेक करते हैं तो 16x² प्लस 8x प्लस 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर आप निकालेंगे, जिस तरीके से मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ अगर आप भूल गए हैं तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम खोलेंगे तो ये मिल जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा ये जो आंसर है वो राइट बन जाएगा। कह रहा है कि प्रश्नों की क्वालिटी कैसी रही, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि बहुत अच्छी थी, कि ठीक ठीक थी, कि सामान्य थी, या नॉट गुड। इसका आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे आज हमने लगभग 29 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और लगभग कुछ ये 1 से 1.5 घंटा आपका लिया है। हमने बहुत ही सहजता से धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी है, और आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, इन क्लासेस को अच्छी तरीके से देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक की एक क्लास कम से कम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की आपको दे दूं। और जो लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए जीनियस विद्यार्थी एप्लीकेशन है ही सही। इसके अंदर आपको 4th ग्रेड की भी टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी और पटवारी की भी मिल जाएगी, मात्र 59 रुपीज़ में। करंट अफेयर्स की चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। जो भी सुझाव या सवाल हैं वो कमेंट बॉक्स में रख दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।